आपने देखा कि जंगकुक टी को किस करते हुए पानी में डुबकी लगाता है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। आज वो लोग राधा नगर बीच घूमने के लिए आए हैं। सुबह सुबह उठ के वो लोग तैयार होके वहाँ कार बुक करके उसमें वो लोग आए हैं। यहाँ पहुँच के वो लोग बहुत खुश हो गए। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, देखने से ही दिल खुश हो जाता है। स्पेशली टी को तो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये जगह आके। जंगकुक टी का हाथ पकड़ के समुद्र किनारे घूम रहा है। आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मौसम। यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और सामने बहुत बड़ा समुंदर जो नीले रंग का दिखाई दे रहा है। सब मिलाकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। सुगा नारियल के पेड़ को देखने के बाद जेहोब की ओर देखते हुए बोलता है, चल तू और मैं हम दोनों मिलकर यहाँ पर नारियल पानी बेचना शुरू करेंगे। अच्छा आइडिया है ना। एक नारियल का दाम जो होगा ना 10 रुपये या 15 रुपये रखेंगे, ठीक है। देखना हाथों हाथ हमारे नारियल जो है ना बिक जाएंगे और हमारा बिजनेस एकदम चल पड़ेगा। क्या बोलता है तू? अब जेहोब बोलता है, अच्छा वो सब तो मैं समझा, पर ये नारियल के पेड़ में चढ़ के नारियल तोड़ेगा कौन? तू तोड़ेगा क्या? नारियल का पेड़ तो दूर की बात है, तू अपनी लाइफ में कभी भी केले के पेड़ में भी चढ़ा है क्या? आया बड़ा बिजनेस करने वाला। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि तू दिन रात यही काम करता है। कहीं तू रात के टाइम में नारियल के पेड़ में चढ़ के पार्ट टाइम भूत का काम तो नहीं करता है ना? हाँ मैं तो करता हूँ, तू करेगा क्या? अगर तू करेगा ना तो तुझे बहुत सारे फीमेल भूतनी जो है ना तुझे फॉलो करने लगेगी, तेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी भाई। ये बोल के जेहोब जोर जोर से हंसने लगता है और बाकी सब भी हंस देते हैं उनकी बातें सुन के। टी का बहुत मन कर रहा है रेत में नंगे पाँव चलने का, इसलिए टी जंगकुक की ओर देखते हुए बोलती है, मैं अपने जूते खोल के नंगे पैर चलूं क्या? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो रेत है ना उसके नीचे बहुत सारे सेब के टुकड़े और टूटा हुआ सेब ये सब पड़े रहते हैं, उससे तुम्हारे पैर में चोट लग जाएगी। इस बार टी को जंगकुक पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा, उल्टा टी को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है जंगकुक पर। उसका मन कर रहा है कि सबके सामने जंगकुक को वो हक कर ले और हक करके बोलने का मन करता है कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हो, बीच बीच में थोड़ा कम प्यार करना चाहिए ना। इतना प्यार में कहाँ से रखो, कोई जगह भी तो खाली नहीं है। यही सब बातें टी जंगकुक की ओर देखते हुए सोच रही थी और जंगकुक टी को देखता है कि वो इस प्यार भरी नज़रों से उसकी ओर देख रही है। तो जंगकुक बोलता है, क्या हुआ है टी सोना, आज क्या मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ? टी कुछ भी नहीं बोलती है, बस स्माइल करके जंगकुक के शोल्डर में अपना सर रखती है बहुत प्यार से। थोड़ी देर बाद वो लोग सब समुद्र किनारे जो बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं वहाँ पर जाके बैठते हैं। पत्थर बहुत स्लिपरी टाइप हो गए हैं, जैसे गिर ना जाए, इसलिए सब सावधानी से बैठ जाते हैं। जंगकुक टी का हाथ पकड़ के उसे एक बड़े से पत्थर में पहले बैठा देता है, उसके बाद वो खुद टी के पास बैठ जाता है। टी जंगकुक के कंधे में अपना सर रख के समुद्र देखने लगती है और सुबह कैमरा निकाल के उनके इस प्यारे से मोमेंट का एक फोटो ले लेता है और सुगा और भी बहुत सारे फोटो लेता है और जिमिन तरह तरह की पोज दे रही है और सुगा बस उसकी फोटो लेते जा रहा है। जेहोब और रोज भी सामने ही बैठ के समुंदर देख रहे। समुंदर की लहरें जोर जोर से उठ रही है, जिसे देख के रोज गाना गाने लगती है और साथ में जिमिन और टी भी उसका साथ देते हुए गाना गाने लगती है। राधानगर बीच में थोड़ी देर घूमने के बाद वो लोग वहाँ के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाने के बाद वो थोड़ा फ्रेश होके खाना खाने के लिए वो लोग टेबल बुक करते हैं और टेबल में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ का एक वेटर आता है और उन्हें मेनू कार्ड दिखाते हुए पूछता है ऑर्डर लेने के लिए। तो जंगकुक सबकी ओर देखते हुए बोलता है, क्या खाओगे तुम लोग? यहाँ पर सी फूड बहुत अच्छा मिलता है, जैसे कि चिली क्रैब, स्क्वाड मसाला, मसाला झींगा, फिश फ्राई, बटर गार्लिक लॉबस्टर। टी बोलती है, मैं फिश फ्राई खाऊंगी। रोज और जिमिन भी बोलती है कि वो लोग भी फिश फ्राई खाएंगी। तभी सुगा बोलता है, भैया मैं तो सब कुछ खाऊंगा, मेरे लिए सब आइटम ऑर्डर करो। जेहोब बोलता है,
तू इतना जो ठूसेगा तू हजम तो कर पाएगा ना। ऐसा ना हो कि रास्ते में जाते टाइम कार के अंदर तू गैस छोड़ना शुरू कर दे। ऐसा किया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, लात मार के कार से बाहर निकाल के फेंक दूंगा तुझे। सुगा थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोलता है, ओए तुझे शर्म नहीं आती है क्या अपनी पत्नी के बड़े भाई से इस तरह से बोलते हुए? मैंने तुझे बोला था ना हमेशा मेरा सम्मान करना और मुझे सलाम करना। जेहोप एक डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, अरे बस मैं तो भूल गया था कि तू तो मेरा बड़ा साला है। तुझे तो अभी तक मैंने सम्मान दिया नहीं है और ना सलाम किया है। रुक, मैं अभी तुझे सम्मान देता हूँ, सलाम भी करता हूँ। कहाँ कहाँ है तेरा पैर बता। ये बात बोल के जेहोप सुगा का एक पैर पकड़ के उठा देता है और बेचारा सुगा वो चेयर से उलट कर नीचे गिर जाता है। और उनकी ये सब हालत देख के बाकी सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। सुगा गुस्से से उठ के बैठता है और जाके जेहोप की पीठ में एक मुक्का मार देता है और बोलता है, कमीने ये कैसा सम्मान दिया तूने मुझे? ले हलवा, तूने ही तो बोला था कि सम्मान देने के लिए, और बिना पैर पकड़े कैसे सम्मान देता मैं तुझे? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू मेरा पैर पकड़ के ऊपर उठा देगा। तू तो मुझे झुक के भी सलाम दे सकता था ना। जेहोप थोड़ा एटीट्यूड के साथ बोलता है, जेहोप कभी किसी के सामने झुकता नहीं, समझा क्या? क्यों कमीने, तेरे कमरे में दर्द है क्या? अब से मैं अपनी बहन को तेरे साथ रहने नहीं दूंगा। हाँ तो ले जाना, किसने रोका है तुझे? उनकी बातें सुन के जंकुक अब उन्हें धमकी देते हुए बोलता है, क्या शुरू किया है तुम लोगों ने बच्चों के इसे? देखो सब लोग यहीं पर देख रहे हैं, अब चुपचाप खाना खाओ। थोड़ी देर बाद खाना आता है। सब लोग बहुत मजे से खाना खाते हैं। खाना सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। खाना खाने के बाद सब लोग अपने पसंद का डेजर्ट ऑर्डर करते हैं। जंकुक ने टी के लिए चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर किया। सब लोग खाना खाने के बाद जाके थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद सब लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए। अब वो लोग एक जीप बुक करते हैं और उस जीप में जाकर बैठ जाते हैं। अब वो लोग सिम्फनी रिसोर्ट जाएंगे घूमने के लिए। वहाँ के जंगल और समुद्र देखेंगे। थोड़ी देर बाद जीप चलने लगती है। जीप पूरी खुली है इसलिए चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो जेहोप और सुगा जीप के ऊपर खड़े हो जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा खाते हुए बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। उनको देखकर टी जंकुक से बोलती है, मैं भी खड़ी होकर देखूंगी प्लीज। जंकुक स्माइल करके बोलता है, ठीक है। जंकुक टी का हाथ पकड़ के उसको साथ पे लेके खड़ा होता है। खड़े होते ही ठंडी हवा चलने लगती है जिसकी वजह से टी का हेयर जंकुक के फेस पे आ जाता है। पर टी को बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ पेड़ पौधे और पहाड़ नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद जिमिन और रोज भी खड़े हो जाते हैं और सब मिलके एंजॉय करने लगते हैं। और सुगा अपना कैमरा निकाल के कैमरा ऑन करके उनका वीडियो बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद उनकी जीप आके सिम्फनी रिसोर्ट में रुकती है। जीप से उतर के वो लोग सब झरना, जंगल और पहाड़ देखने के लिए चलने लगते हैं। और हमेशा की तरह जंकुक टी का हाथ पकड़ के चल रहा है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर से इस पहाड़ी इलाके में बारिश हुई है जिसकी वजह से कीचड़ कीचड़ हो गया है और पिछलाव टाइप का हो गया है। तो जंकुक टी की ओर देखते हुए बोलता है, टी सुनना, तुम्हें चलने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ। ये सुन के टी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोलती है, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबके सामने आप मुझे गोद में मत उठाइए प्लीज। अरे मैं अपनी वाइफ को अपने गोद में उठाऊंगा, इससे सबका क्या लेना देना? अरे इससे सबको लेना देना है, आप नहीं समझोगे। और वैसे भी मैं अपने पैर से चल के जा सकती हूँ। इनकी बातें सुन के तभी सुगा पीछे से बोलता है, अरे भैया अगर आपका इतना ही मन कर रहा है गोद में उठाने का तो मुझे गोद में उठाइए ना। वैसे भी मैं चलते चलते मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है और मेरे पैर तो जम गए हैं, जम के पेड़ बन गए हैं और पेड़ में फल फूल भी लगने लगे हैं। जेहोप हंसते हुए बोलता है, शायद कीड़ा लगा हुआ फल होगा तो बंदर भी नहीं खाएंगे। उनकी बातें सुन के सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही हंसते हंसते वो लोग झरने के पास आ जाते हैं। झरना देख के ही उनका दिल खुश हो जाता है। टी का बहुत मन कर रहा है झरने के पानी को छूने का, छू के देखने का। तो टी अपने मन की इच्छा को जंकुक को बोलती है। तो जंकुक टी का हाथ पकड़ के उसे झरने के पास ले जाता है। तो टी एक हाथ से
झरने के पानी को टच करके देखती है। इतनी खुशी हो रही है कि वो बोल के बयान नहीं कर सकती। सुगा जल्दी से कैमरा निकाल के एक फ़ोटो ले लेता है। उसके बाद बाकी सब भी झरने के पानी को टच करते हैं और खुश होने लगते हैं। और सुगा तो अपना टी शर्ट खोल के झरने के पानी में खड़ा हो जाता है और बाकी सब लड़कियां तो उसे हाँ करके देख रही है और बस मज़े ले रही है। और ये सब देख के जिमिन को बहुत गुस्सा आ रहा है। जिमिन गुस्से से देखती है सुगा को और मन में बोलती है, एक बार सिर्फ अकेले मिलो, सब हीरोगिरी निकाल दूंगी। झरना देखने के बाद वो फिर से सिम्फनी रिसोर्ट आ जाते हैं। सिम्फनी रिसोर्ट आने के बाद वो लोग इधर उधर थोड़ा घूम लेते हैं। उसके बाद वो कार बुक करके एक्वास रिसोर्ट में वापस आ जाते हैं। एक्वा रिसोर्ट इवनिंग में पहुंचने के बाद उनके पास बहुत थोड़ा सा टाइम था, इसलिए वो उसके आसपास की जगह में घूमने के लिए चले जाते हैं। उसके आसपास बहुत सारे जंगल थे। चलते चलते अचानक से सुगा सबकी नजर से छुपते छुपाते जिमिन का हाथ पकड़ के उसे जंगल के अंदर तक ले जाता है और उसे एक पेड़ के सहारे अटका देता है। और ये देख के जिमिन गुस्से से सुगा की ओर देखते हुए बोलती है, क्या हुआ, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए, छोड़िए मुझे। सुगा थोड़ा सा मुंह फुला के नाराजगी दिखाते हुए बोलता है, तुम ना सच में बहुत ज्यादा कठोर दिल के इंसान हो। तुम मेरे साथ इतना कठोर क्यों हो? कहाँ घूमने आए हो तो अपने होने वाले पति के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, थोड़ा ज्यादा करके किस करके मुझे विटामिन दोगी, पर नहीं, वो सब बिना किए तुम बस उन लोगों के साथ चिपकी रहती हो। तो भाई, इस गरीब की ओर भी तो थोड़ा सा नजर दो। जिमिन थोड़ा सा सरकास्टिक वे में बोलती है, क्यों, मैं क्यों देखूं? मेरा देखना थोड़ी ना कोई जरूरी है। आपको देखने वालों की कमी थोड़ी ना है। जाइए उन्हें और भी थोड़ा सा अपना बॉडी ज्यादा करके दिखाइए, वो लोग देखेंगे आपको। सुबह स्माइल करके बोलता है, कहीं से जलने की बू आ रही है, शायद कहीं कुछ जल रहा है। जिमिन गुस्से से वहाँ से जा ही रही थी कि सुगा उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर फेर लेता है और अपने क्लोज ले आता है और बोलता है, मैं तो अपना सब कुछ ही अपनी छोटी सी क्यूट सी होने वाली वाइफ को दिखाना चाहता हूँ। मेरा प्यार, मेरी फीलिंग्स और मेरी स्वीट स्वीट से रोमांस। अब अगर वो नहीं देखेगी तो दूसरे लोग तो नजर लगाएंगे ही ना। इसलिए मैं बोलता हूँ क्या कि तुम ना हमेशा मेरे आसपास ही रहा करो, ओके? और तुम्हारा स्पेशल नजर का टीका लगा दो मुझे, मतलब लव बाइट। तब देखना कोई भी नजर नहीं देगी मुझ पर। ये सुन के जिमिन सर नीचे करके शर्माते हुए हंसती है। तभी सुगा जिमिन की ओर झुकते हुए उसे किस करने के लिए, तो अचानक से जिमिन अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोलती है, अरे जीजू आप? ये सुन के सुगा जिमिन को झट से छोड़ के पीछे घूम के देखता है, पर पीछे कोई दिखाई नहीं देता है। और इसी मौके का फायदा उठा के जिमिन वहाँ से भाग जाती है। सुगा समझ जाता है कि जिमिन फिर से उसे उल्लू बनाई है, तो सुगा बहुत अफसोस के साथ सेट फेस करके आकाश की ओर देखते हुए बोलता है, ये भी कोई बात हुई भला? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? ये जिंदगी रख के और कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो ऊपर उठा लीजिए। अरे नहीं, मुझे नहीं, मेरे दुश्मनों को ऊपर उठा लीजिए। हेटर्स जो है ना उनको। मैं तो मजाक कर रहा था। ओके, बाय बाय। शाम हो गई है। जंगकुक टी का हाथ पकड़ के उसे समुद्र किनारे ले आता है और समुद्र के पास खड़े होके जंगकुक टी के पीछे खड़ा होता है। जंगकुक टी को पीछे से हक कर लेता है। दोनों मिलकर समुद्र और सूर्यास्त का नज़ारा देखने लगते हैं। शाम के समय सब वापस आ जाते हैं रिसोर्ट में अपने अपने रूम में। रोज अपने रूम में आके ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके अपनी इयररिंग्स खोलने लगती है और जेहब बेड में सो के बोलने लगता है, मेरा टी शर्ट और ट्राउजर निकाल के दो ना। रोज कुछ भी नहीं बोलती है। वो जाके लगेज खोलती है और टी शर्ट और ट्राउजर निकाल के जेहब को दे देती है चुपचाप, और वहाँ से आके अपना काम करने लगती है। और जेहब हाथ का घड़ी खोलते हुए बोलने लगता है, आज का दिन सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, है ना? आज बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। रोज आईने के सामने काम करते हुए बोलती है, इसके बाद जेहब और भी बहुत सारी बातें बोलता है और रोज उसके हाँ में हाँ मिलाती है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोलती है। थोड़ी देर बाद जेहब इस बात पे ध्यान देता है कि रोज तो एक्स्ट्रा कुछ बोल ही नहीं रही है, तो जेहब बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें?
बोल क्यों नहीं रही हो? बस हाँ में हाँ हाँ बोल रही हो। रोज अपने कपड़े लगेज से निकालते हुए बोलती है, कुछ भी नहीं हुआ है। रोज अपने कपड़े लेके वहाँ से जा ही रही थी कि जेहोप रोज का हाथ पकड़ के अपनी ओर फेंट लेता है और अपने क्लोज ले आता है और बोलता है, अरे हुआ क्या है, ऐसे मुंह लटका के क्यों रखी हो? रोज अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, क्या होगा, कुछ भी तो नहीं हुआ है, छोड़िए मुझे, फ्रेश होने जाना है। जेब रोज को और भी ज्यादा अपने क्लोज कर लेता है और बोलता है, जब तक सच नहीं बोलोगी तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे बाबा, अगर तुम बोलोगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ है? छोड़ो मुझे, कुछ भी नहीं हुआ है। देखो अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ओके? ऐसे अचानक से गुस्सा तुम क्यों दिखा रही हो? अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से फिर तुम्हें क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? रोज अब थोड़ा सा सरकास्टिक वे में बोलती है, ओह तो अब आप मुझसे परेशान होने लगे हैं। हाँ, सच में परेशान ही तो हो रहे हैं, इसलिए तो आपने तभी बहुत इजीली भैया से बोल दिया कि मुझे ले जाने के लिए। अब तो आप मुझे पसंद भी नहीं करते होगे शायद। हाँ जरूर, आप मुझे अब पसंद नहीं करते हो क्योंकि आपने तो मुझे कभी चाहा ही नहीं। मैं ही तो अपने आप से आपके गले में आके लटक गई थी, इसलिए तो अब आप अपने गले से मुझे अब निकालना चाहते हैं। ये सुन के जेहोप तो बिल्कुल चौंक जाता है। इतनी साधारण सी बात को, इतनी हंसी मजाक की बात को इस लड़की ने इतना सीरियसली ले लिया। ये सब सुन के जेहोप को अब गुस्सा आने लगता है। गुस्से से जेहोप बोलता है, मैंने तो सोचा था कि तुम मैच्योर और समझदार हो गई हो, अब तुम सब बातों को समझने लगोगी, पर तुम इतनी बड़ी डम निकलोगी ये मुझे पता नहीं था। रोज आंसू भरी नजरों से जेहोप की ओर देखने लगती है तो जेहोप गुस्से से बोलता है, खबरदार, अगर एक बूंद आंसू भी नीचे जमीन में गिरा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ मैंने तो ठीक ही बोला, तुम बिल्कुल डम हो। अगर कोई डम नहीं होती तो ऐसी छोटी सी नॉर्मल सी मजाक की बात को इतना सीरियसली लेके बैठी नहीं रहती। अरे मैं और सुबह तो हंसी मजाक में पूरा दिन कुछ भी बोलते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि उन सब बातों को तुम सीरियसली लेके पकड़ के बैठी रहोगी। इतना थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है तुम में, ऊपर से स्टूपिड की तरह उल्टा सीधा बोले जा रही हो। अगर अब कभी भी तुम ऐसा फालतू बातें बोलोगी ना, मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। रोज थोड़ा सा नाराजगी दिखाते हुए बोलती है, हाँ हाँ मारिए ना मारिए, अब तो बस यही करना बाकी रह गया है। जेहोप थोड़ा सा हंस के बोलता है, समझ गया मैं, मेरी वाइफ को प्यार की कमी हो गई है ना? कोई बात नहीं, अभी पूरा कर दूंगा मैं। ये बोल के जेहोप रोज को गोद में उठा के बेड की ओर जाने लगता है और रोज तो शर्म से लाल होती जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। आर्मी में जल्दी वीडियो देने का ट्राई करूंगी, ओके? और सॉरी, मैं कल नाइट में वीडियो देने वाली थी बट नहीं दे पाई क्योंकि मैं पुणे में थी। आज मॉर्निंग में आके ही मैं सो गई थी घोड़े बेच के। अभी थोड़ी देर पहले ही उठी और वीडियो में आपको फिर से अभी भी अपलोड करके मतलब दे रही हूँ। ओके आर्मी, तब तक बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।